आज हम जानते हैं किसी एक साइड से 6-7 डिसमिल हो, 8 डिसमिल हो, 5 डिसमिल हो, उसको बेचना है तो कैसे उसको हम देखें कि कितना करी लंबा और कितना करी चौड़ा देंगे तो मेरा उतना ज़मीन जितना हम देना चाहते हैं उसको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका, इस खेत में से 7 डिसमिल ज़मीन बेचना है तो बेचे गए ज़मीन का लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। इसके लिए प्लॉट है आपका, लंबाई कितना है इसका 220 तथा चौड़ाई कितना है आपका 160 करी। करी है कि है तो करी हो गया। अब क्या करेंगे इसको हम कि हम देखेंगे कि जो 7 डिसमिल ज़मीन देना है कितना वर्ग करी देना होगा हमको, क्योंकि लंबाई चौड़ाई करी में है तो वर्ग करी हम ज्ञात करेंगे। तो 7 डिसमिल पहले हम सूत्र लगाएंगे, करी वाला 7 डिसमिल ज़मीन है तो सूत्र लगाएंगे कि हम जानते हैं कि 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमिल होता है। फार्मूला है, सूत्र है, इसी के आधार पे बहुत सारे अमीन जो है डिसमिल निकालते हैं। तो सूत्र हम लगा दिए, 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमिल, और डिसमिल देना है हमको 7 डिसमिल ज़मीन जो है बेचना है। तो 7 डिसमिल ज़मीन है और इनटू सूत्र है 1000, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ गया 7000 वर्ग करी। मतलब जो व्यक्ति 7 डिसमिल ज़मीन लिया है उसको हमको कितना देना है, 7000 वर्ग करी देना है। अब 7000 वर्ग करी बराबर होता है 7 डिसमिल। अब क्या करेंगे, अब जिस व्यक्ति का खेत है उससे हम पूछेंगे कि किस आधार पे आप ज़मीन दे रहे हैं। आप या तो लंबाई यहाँ से, लंबाई से पूरा दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ लंबाई आपका 220 ही रहेगा, चौड़ाई काटना है, या आप चौड़ाई पूरा देना चाहते हैं लंबाई काटना है। तो जिसका खेत है वो बोल रहा है कि नहीं लंबाई 220 ही रहना चाहिए और चौड़ाई जितना कट रहा है उतना काट के बताइए कितना ज़मीन इनको, मतलब कितना करी दिए तो मेरा 7 डिसमिल ज़मीन पुर गया। इसके लिए हम क्या किए हैं कि 7000 वर्ग करी देना है, वर्ग करी तो 7000 देना है, 7000 वर्ग करी ज़मीन देना है, और लंबाई से देना है, क्योंकि लंबाई से देना है तो लंबाई मेरा 220 है, तो 7000 अब बट्टा कर दिए 220, क्योंकि लंबाई दोनों तरफ मेरा 220 ही रहेगा। ठीक है ना, तो मेरा आ गया 31.81, 31.81 करी। अगर हम चौड़ाई देते हैं इनको, 31.81 करी अगर चौड़ाई देते हैं, और इधर भी 31.81 चौड़ाई देते हैं, और लंबाई इधर भी 220 है इधर भी 220 है, तो मेरा जो ज़मीन जो है 7 डिसमिल ज़मीन मतलब 7000 वर्ग करी उनको मिल जाएगा। ठीक ना। अब इसको हम चेक करेंगे कि जितना हम ज़मीन दिए हैं वो सही में उतना पुरता है कि नहीं पुरता है। तो लंबाई इसका हम कितना दे दिए 220, चौड़ाई कितना दे दी है 31.81 जो निकला है 220 से भाग देने के बाद। तो फिर हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई मेरा कितना है 220, तो 220 कर दिए हैं। चौड़ाई कितना है 31.81, तो 31.81 किए हैं और दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो मेरा आ गया है 6998.2 वर्ग करी। मतलब कुछ थोड़ा सा कम गया तो ये मैटर नहीं रखता है, एक आध दो करी ऐसे भी जो होता है ना, 2-4 पॉइंट इन आगे पीछे होते ही रहता है क्षेत्रफल में, तो वो मैटर नहीं रखता है। ठीक है ना, तो लगभग मेरा 7 डिसमिल ज़मीन पुर गया। अब इसको 6998.2 वर्ग करी निकला है जो सामने वाले को हम दिए हैं। अब क्या करना है कि 6998 वर्ग करी है और सूत्र है 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमिल। इसको इससे भाग दिए तो 6.99 आ गया। तो लगभग 7 डिसमिल ज़मीन जो है हम सामने वाले को हम दे चुके हैं। तो इसी आधार पे आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन बनाना हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो जो करी में हो लंबाई चौड़ाई, तो इसी आधार पे आप इसको बना सकते हैं।